मेरे साथ मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर और सीनियर मेंबर कांति भाई रोत। आज रायपुरिया में मौजूद हैं, भारत आदिवासी पार्टी की सभा में आए थे। क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं रतलाम झाबुआ लोकसभा में, क्योंकि बांसवाड़ा में आपने काफ़ी अच्छी टक्कर दी, यहाँ की क्या संभावनाएं? सीबी लाइव को हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। झाबुआ अलीराजपुर का जो रतलाम का जो सीट है लोकसभा का, उसमें बहुत बढ़िया अच्छी संभावनाएं हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने काम धीरे धीरे स्टार्ट किया और आज हम लोग इस गति पे पहुंच गए हैं, चुनाव जीतने के कगार पर आ गए हैं। आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी में एक हलचल सी मच गई है। ये लोग थे ही नहीं मैदान में, आज अचानक कैसे आ गए। तो हम लोग बिल्कुल फाइनल चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। कांग्रेस के नेता यहाँ बयान दे रहे हैं कि हमने बांसवाड़ा में आपको सहयोग किया, भारत आदिवासी पार्टी को, तो आपको भी यहाँ करना चाहिए, यहाँ आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, ऐसे बयान आ रहे हैं उनके। नहीं, ये गलत बयान है उनके उनके मनगढ़ंत बयान हो सकते। कांग्रेस ने अगर हमको समर्थन दिया होता तो उनका सिंबल नहीं होता वहाँ पर। उनका ये कि भारत आदिवासी पार्टी और हमको थोड़ा सा धोखे में रखा और हमने प्रयास किया था। हमने पूरे इंडिया के अंदर 6-7 सीटें हमने मांगने का प्रयास किया था और इंडिया गठबंधन के साथ में हम जाएंगे, जिसमें ये सीट भी थी, उदयपुर की थी, बांसवाड़ा की थी, 2 गुजरात की थी और एक आपका महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ वाली सीटें। ऐसे तो उन्होंने दिया नहीं और लास्ट दिन उन्होंने प्रयास किया और आपके हमारे गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा जी को सभा में भेज दिया। तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हमको हुआ नहीं। तो ये हम हमारे हिसाब से लड़ रहे हैं, वो उनके हिसाब से लड़ रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कौन सी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में चुनौती बड़ी आदिवासियों में गहरी पेट है कांग्रेस की। लेकिन आज की तारीख में जो बीजेपी पूरे देश भर में गलत झूठी अफवाहें फैलाकर जो देश भर में देश के शासन हुक्मरान पे जो अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है, तो उससे आदिवासियों के साथ साथ में अन्य समाजों को भी नुकसान है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस जो अब धकेल दिया है, तो कांग्रेस तो धकेले चला गया। आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा चुनौती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कॉर्पोरेट जगत है, उनके पास पैसा है और उस पैसों से, दारू से और न जाने अनगिनत मामलों से हमारे को हराने का प्रयास करती है। तो चुनौती बीजेपी ही है। तो राजस्थान से बाहर कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी की? आप झारखंड में भी कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, किन किन इलाकों में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान से बाहर हम लोग तो आज खड़े हैं, ये अलीराजपुर झाबुआ रतलाम की सीट पे हम लोग जीतने का मानस बना रहे हैं और शायद जीत जाएंगे। दूसरा आपको बांसवाड़ा वाला हो गया, उदयपुर का हो गया। इसके बाद राजस्थान से बाहर देखें तो झारखंड के अंदर खूंटी हो गया और उसके बाद में हम लोग एक सीट आंध्र में, थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, और एक सीट है आपका महाराष्ट्र में। तो ये कुल मिला के हम लोग 5-6 सीटें के जीतने के कगार पर है। अभी 7 महीने पुरानी पार्टी है, रिस्पांस कैसा है आदिवासियों के बीच में? देखिए सर, 7 महीने की पार्टी को इतना बड़ा रिस्पांस तो किसी पार्टी को नहीं मिलता। भले हमारा पार्टी बनाने से लेके जो हमने संघर्ष झेला है, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो मैं 7 से 8 दिन कोमा में रहा, मेरा एक साथी की डेथ हो गई और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पीछे सर फट गया। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हम लोग आज की तारीख में मैदान में डटे हुए हैं। और आज बड़े बड़े पूंजीपति लोग, जिनके पास पैसा रुपया लत्ता सब होता है, सुविधा सारी होती है, और आदिवासी पार्टी के पास कुछ नहीं है, फिर भी आज हम 10 राज्यों में पहुंच चुके हैं। तो आने वाले समय में हम लोग जहां जहां प्रभावित सीटें हैं, वहां पर हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। और आदिवासी लोग इसको टकटकी निगाहों से दे रहे हैं कि आज हमारे इलाके में आ जाओ। तो साथ साथ में आपका ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित और अन्य जो वर्ग है, आपका स्वर्ण समाज है, वो भी चाहता है कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं, ये पार्टी हम लोग आजमाना चाहते हैं। भील प्रदेश एक प्रमुख एजेंडा है आपकी पार्टी का, उसका रिस्पांस कैसा है राजस्थान के बाहर? बहुत बढ़िया है रिस्पांस है। भील प्रदेश सब बनाना चाहते हैं। अलग राज्य बनेगा तो अलग बजट बनेगा, अलग नौकरियां प्रस्तावित होगी, अलग पर्यावरण होगा, अलग सरकार, सभी प्रकार से अच्छा ही रहेगा। और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्य तो मूलभूत ये चाहते ही एक हमारा स्टेट बनना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे कांति भाई रोत, फाउंडर थे भारत आदिवासी पार्टी के। स्पष्ट कहा है कि पार्टी राजस्थान से भी बाहर जा रही है और अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है।
इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।